पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के एक लंबे समय तक रहे नेता, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आज़ाद अब राज्यसभा जा सकते हैं, ये अटकलें लग रही हैं, ये खबरें आ रही हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों कांग्रेस के एक दिग्गज नेता कपिल सिब्बल ने कांग्रेस छोड़ी और कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी ने उनका समर्थन किया और एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर वो राज्यसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश से लड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ अब ये खबरें आने लगी हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री और एक लंबे समय तक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे, केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री रहे और ये भी बार बार कहा जाता है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी हैं, गुलाम नबी आज़ाद, जो पिछले दिनों जम्मू कश्मीर आए थे और उसके बाद जब यहाँ आए तो यहाँ कार्यकर्ताओं से ये कहा कि अब 6 महीने में लगातार जम्मू कश्मीर में रहने वाला हूँ, कभी जम्मू कभी कश्मीर, दोनों जगह मैं रहूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि कांग्रेस का जो वर्कर है, कांग्रेस के वर्कर का साहस बढ़ाऊं, कांग्रेस के वर्करों को दोबारा से एक्टिवेट करूं और ये सुनिश्चित करूं कि आने वाले कल में जब भी जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव होते हैं तो कांग्रेस की एक बड़ी जीत जम्मू कश्मीर से हो। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि शायद गुलाम नबी आज़ाद को राज्यसभा में एकोमोडेट किया जाएगा। कपिल सिब्बल के कांग्रेस छोड़ने के बाद, G23 के बाकी लीडरों के खामोश होने के बाद अब यूं लग रहा है कि शायद गुलाम नबी आज़ाद को राज्यसभा का टिकट मिल जाएगा। 5 लीडरों ने पार्टी 2022 में छोड़ी है। अब इन 5 लीडरों में 2 बहुत इंपॉर्टेंट लीडर हैं। एक तो आप जानते हैं सुनील जाखड़ जो पंजाब से थे, उन्होंने पार्टी छोड़ी। उसके बाद कपिल सिब्बल ने पार्टी छोड़ी। उसके अलावा अन्य कई और बड़े नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा या किसी और राजनीतिक दल में चले गए। अब लिस्ट जो है वो जल्दी कांग्रेस की आने वाली है। जो नाम सबसे ऊपर हैं, जो कांग्रेस में गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं, उसमें अजय माकन, रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, आनंद शर्मा, भंवर जितेंद्र सिंह, अविनाश पांडे, उसके अलावा पी चिदम्बरम, जयराम रमेश और वीरप्पा मोइली, ये वो सारे लोग हैं जिन लोगों के नाम अभी सर्कुलेशन में हैं। लेकिन इस पर आखिरी फैसला जो है वो कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने लेना है और बहुत सारे स्टेट यूनिट्स हालांकि ये भी कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा को भी राज्यसभा भेजा जाए। पिछले राज्यसभा में भी छत्तीसगढ़ से कोशिश की गई थी प्रियंका गांधी वाड्रा को राज्यसभा में भेजने की, लेकिन उस समय जो लोकल छत्तीसगढ़ का यूनिट है वहां उसमें कहीं बगावत ना हो, वहां कोई हंगामा ना हो, उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ वालों की बात मानी गई और KTS तुलसी को अपर हाउस यानी राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया। अब ये भी आपको मैं बता दूं कि कांग्रेस 8 राज्यसभा मेंबर नॉमिनेट कर सकती है। इन 8 राज्यसभा मेंबर ये कहां से आएंगे? इसमें राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 6 राज्य हैं जिन 6 राज्यों से ये 6 राज्य हैं जहां से कांग्रेस नॉमिनेट कर सकती है, जहां से कांग्रेस राज्यसभा में अपना उम्मीदवार भेज सकती है। उसके अलावा 2 जगहें और हैं, तमिलनाडु और झारखंड, जहां पर अपने अलायंस पार्टनर के साथ मिलकर राज्यसभा में कांग्रेस अपना प्रत्याशी भेज सकती है। आनंद शर्मा का जहां तक ताल्लुक है, वो जानते हैं आनंद शर्मा गुलाम नबी आज़ाद के भी करीबी हैं, G23 में भी गुलाम नबी आज़ाद की माफ कीजिएगा करीबी हैं। उन्हें यह उम्मीद है कि हरियाणा से उन्हें चुना जाएगा। लेकिन यह भी बताया जा रहा है वहीं पर कि कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला इस सीट के लिए दोनों कंटेंडर हैं। उसका कारण यह, आप ये भी जानते होंगे, रणदीप सिंह सुरजेवाला एक लंबे समय तक से कांग्रेस का जो मीडिया सेल है उस मीडिया सेल को लंबे समय से देख रहे हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला कंटेंडर से पी चिदम्बरम को तमिलनाडु से नॉमिनेशन मिल सकता है। गुलाम नबी आज़ाद को लेकर ये कहा जा रहा है क्योंकि वो पार्टी में सोनिया गांधी से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद जो कहा जा रहा था शायद गुलाम नबी आज़ाद अपना कोई राजनीतिक दल बनाएंगे, वो अटकलें, उन तमाम अटकलों को खारिज करते हुए अब खबर यह आ रही है कि गुलाम नबी आज़ाद राज्यसभा जा सकते हैं और इन्हें एकोमोडेट किया जा सकता है राजस्थान या कर्नाटक से। लेकिन यह भी साथ में बताया जा रहा है कि पार्टी के जो कैंडिडेट्स होंगे उनमें आधे युवा होंगे, आधे वेटरन्स होंगे और बहुत सारी स्टेट यूनिट्स ने यह कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा को अब राज्यसभा भेजा जाना चाहिए ताकि उनको राज्यसभा का एक्सपीरियंस हो।
2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने पिछले दिनों कुछ फेरबदल किए। उन फेरबदलों में भी गुलाम नबी आजाद को इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट पोजीशंस मिली। गुलाम नबी आजाद से जब भी कभी पूछा गया, उनको जब पार्टी की इंपॉर्टेंट पोजीशन से हटाया गया तो उन्होंने कहा कि मैं लंबे समय तक अलग अलग पदों पर रहा हूं, इस मुझे हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब उनको दोबारा से वापस पार्टी की इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर लाया गया है, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि कांग्रेस के अंदर चिंतन मंथन चल रहा है। गुलाम नबी आजाद ने गांधी परिवार के साथ यूं लगता है कि शांति दोबारा से दोनों पक्षों के बीच में आ गई है, और अब वो जो अटकलें लग रही थी कि तीसरा मोर्चा खड़ा हो सकता है, वो अटकलें जो लग रही थी कि कांग्रेस के अंदर एक नई कांग्रेस जो है वो निकल कर आ सकती है और उसकी बागडोर जो है गुलाम नबी आजाद के हाथों में होगी, और उसको लेकर एक बीच में कोशिशें भी की गई थी। लेकिन अब गुलाम नबी आजाद को यूं लगने लगा है, जो उनके दाएं बाएं के साथी बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी में ही रहकर कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और अगर वो राज्यसभा में नॉमिनेट होंगे तो फिर सवाल यह पैदा होता है कि जम्मू कश्मीर का क्या होगा। पिछली बार भी जब गुलाम नबी आजाद को राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया, लंबे वक्त तक वो राज्यसभा में रहे, तो जम्मू कश्मीर आने का मौका उनको बड़ा कम मिलता है, क्योंकि जब वो राज्यसभा में जाएंगे तो जाहिर सी बात है राज्यसभा में संभवतः वही नेता प्रतिपक्ष होंगे। अगर वो नेता प्रतिपक्ष हुए तो नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होती हैं, तो क्या फिर वो जम्मू कश्मीर के जो यूनिट है कांग्रेस का यहां पर, क्या उसमें उस तरह की दिलचस्पी दिखा पाएंगे जैसी दिलचस्पी आज दिखा रहे हैं? और क्या होगा उन तमाम लोगों का, जो तमाम लोग कल तक ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि गुलाम नबी आजाद को अपना दल बनाएंगे और हम उनके दल में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि हमारी गुलाम अहमद मीर के साथ बनती नहीं, हम उनके साथ चल नहीं सकते। पिछले दिनों गुलाम नबी आजाद आए और गुलाम अहमद मीर के साथ उन्होंने पार्टी के एक फंक्शन में शिरकत की। गुलाम अहमद मीर ने अध्यक्षता की उस फंक्शन की, उसी फंक्शन में गुलाम नबी आजाद थे। वहां पर उन्होंने रमन भल्ला को और गुलाम अहमद मीर के साथ मिलकर उन्होंने प्रेस वार्ता भी की। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब परेशानी उन लोगों के लिए बनेगी जो लोग गुलाम नबी आजाद के खेमे में थे और गुलाम अहमद मीर को लेकर बयानबाजी कर रहे थे। अगर गुलाम नबी आजाद को राज्यसभा में ले जाया जाता है तो उनकी दिक्कतें और परेशानियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि उन्हें भी फिर गुलाम अहमद मीर के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी और गुलाम अहमद मीर के साथ ही आगे चलना पड़ेगा। एक और चीज, एक और शगुफा जो मार्केट में है, वो शगुफा ये है, एक चिंतन शिविर जो है वो कांग्रेस का होने जा रहा है। उस चिंतन शिविर में गुलाम अहमद मीर इस्तीफा देंगे, तो ये अटकलें भी लग रही हैं कि भाई शायद गुलाम अहमद मीर इस्तीफा दे दें और गुलाम मोहम्मद सरूरी को कांग्रेस का, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाए। ये खबरें भी आ रही हैं। गुलाम मोहम्मद सरूरी एक सीनियर नेता है, एक सीनियर नेता होने के साथ साथ में मंत्री भी रहे हैं, गुलाम नबी आजाद के करीबी भी हैं। तो गुलाम नबी आजाद के करीबी का जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनना क्या संदेश भेजेगा? क्या गुलाम मोहम्मद सरूरी गुलाम अहमद मीर के खेमे को भी अपने साथ लेकर चलेंगे और जम्मू का यूनिट उसको कैसे देगा? क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं कि रमन भल्ला कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट है, कार्यकारिणी अध्यक्ष वो भी हैं जम्मू संभाग के। तो ये सारी चीजें इस तरह की है जिसके बीच में साफ तौर पर लगता है कि कांग्रेस के अंदर राजनीति बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। जो कुछ भी होगा आप तक स्ट्रेट लाइन के माध्यम से जरूर पहुंचाएंगे और आपको बताएंगे कि क्या कुछ और कांग्रेस में होने जा रहा है।